सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ LLRM सीरीज़। बहुत टाइम बाद मैं कोई एजुकेशनल वीडियो डाल रही हूँ। 15 दिन के आसपास हो गए मेरे चैनल पे कुछ नहीं डाला। एक्चुअली उसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने 2-3 एजुकेशनल वीडियोस बनाई थी पर पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा था, अपलोड ही नहीं हो रही थी, बार बार एरर दिखा रहा था और वो फिर मैंने बीच में ही डिलीट करी वाइल अपलोडिंग, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, अपलोड भी नहीं हो रही थी, एरर हो रहा था, बहुत मैस था। सो फाइनली आई एम विद अ न्यू वीडियो। सो आज की जो वीडियो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, दैट इज़ अबाउट CHO वर्सेस स्टाफ नर्स। CHO क्या होता है, स्टाफ नर्स क्या होता है, किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, विच वन इज़ बेटर। सो आज की वीडियो उस चीज़ के ऊपर है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, CHO इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जो CHC होती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, PHC होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और जो SC होती है सब सेंटर, उस पर जो ऑफिसर्स बैठते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, दैट आर CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो एक कम्युनिटी के पीपल को डील करते हैं, गांव, टाउन, विलेज, इन सब के पीपल को। ठीक है। सो CHO क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक डिग्री गेन करनी होती है। ठीक है। आपके पास GNM है या फिर आपके पास BSc नर्सिंग है। अब क्या हो गया है कि जो GNM होता है वो अगर CHO बनता है तो उनकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है CHO बनने के बाद। बट अब BSc नर्सिंग में क्या हो गया है कुछ टाइम से, जब आप 4th ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड पढ़ते हो, CHN पढ़ते हो, तो उसके साथ ही आपका MLHP का मतलब मिडल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का जो CHO की ट्रेनिंग होती थी 6 महीने की अलग से, वो उसी में इंक्लूड कर देते हैं 4th ईयर में, और आपको साथ के साथ कॉलेज से ही सर्टिफिकेट मिल जाता है। सो बेसिकली BSc नर्सिंग वालों के लिए फ़ायदा है कि आपको अलग से ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। GNM वालों की अलग से ट्रेनिंग होती है 6 महीने की CHO लगने के बाद। तो बेसिकली तब प्रोसेस ये होता है कि आपके पास डिग्री हो, आप फॉर्म फिल करते हो, फिर एंट्रेंस होता है, काउंसलिंग होती है, जिनका सिलेक्शन होता है उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड मिलती है 20,000 रुपये की, और फिर उसके बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं ट्रेनिंग के बाद, एंड फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। आपको SC जो सब सेंटर्स होते हैं वो अलॉट होती है कि कहाँ पे किसकी पोस्टिंग है, कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है। बेसिकली ये एक प्रोसेस है CHO का। CHO क्या होता है, एक हेड होता है सब सेंटर का। जो आपके विलेजेस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसका हेड CHO ही होता है। ठीक है। सब सेंटर का जो गांव में खुले होते हैं, वैक्सीनेशन होती है जहाँ पे बच्चों की, वो सबका हेड CHO होता है। बट जो आयुष्मान जो हमारी आयुष्मान जो बोर्ड है वो बोलता है कि CHO इज़ द हेड। बट एक्चुअली जो CHO की पोजीशन है ऑन द ग्राउंड, रेपुटेशन है, वो अलग है। वो ये है कि आपको एज अ स्टाफ नर्स काम करना पड़ता है। आप एज अ हेड मतलब एज अ हेड काम नहीं करोगे, आप एज अ स्टाफ नर्स ग्राउंड लेवल पे आप काम करते हो। जो एक रेपुटेशन आपका स्टेटस होना चाहिए जो गवर्नमेंट आपको देती है, वो आपको नहीं मिलता है एक्चुअली में। ठीक है। उसके बाद जो मतलब CHO होते हैं वो बेसिकली या फिर BSc नर्सिंग होते हैं या फिर BMS होते हैं। ठीक है। और CHO का जो रिक्रूटमेंट होता है वो जो हमारी लोकल सोसाइटी है वो ANM की जगह कर देती है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, तो उसकी जगह कर देती है, और उसको उसी टाइप के या उस लेवल पे वर्क करना पड़ जाता है। ठीक है। आपको जैसे वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी, आपको रजिस्टर्स फिल करने पड़ेंगे, आपको OPDs देखनी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा उस लेवल पे काम करना पड़ जाता है जो वर्क आपके या फिर काम का नहीं है या आपके लेवल का नहीं है। CHO ज़्यादातर उनके लिए बेटर होता है अगर कोई मैरिड है या किसी की जॉब उसी के टाउन में लगी, घर के पास है, ससुराल में, या फिर उसकी एज 30+ है, जिसके पास बच्चे हैं, स्कोप नहीं है इतना, तो वो CHO उसके लिए बहुत ईजी अच्छी जॉब हो जाती है। एंड CHO की जो सैलरी है वो आपको 24,800 के समथिंग पड़ती है, और बाकी आपका इंसेंटिव होता है जो आपको 3-4 महीने में भी मिल जाता है, साल में भी मिल जाता है, एंड 15,000 तक ये इंसेंटिव होता है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट भी ये इंसेंटिव डिफर करता है, कहीं 6,000, कहीं 5,000, कहीं 15,000 मैक्स टू मैक्स, तो आपको अलग से इंसेंटिव मिल जाता है। बेसिक सैलरी आपकी यही होती है। अभी क्या चल रहा है कि सेमी गवर्नमेंट लगते हैं तो आपको 20,000 आपको हर मंथ मिलता है, 15,000 आपका इंसेंटिव साल के आखिरी में आपको एक साथ मिल जाता है बल्क में पैसे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट CHO कि CHO का ये काम होता है। ठीक है। और ये मतलब उसकी सैलरी होती है एंड किसके लिए सही है। अब बात करते हैं स्टाफ नर्स की। तो मेरे को ऐसा लगता है स्टाफ नर्स इज़ मच बेटर देन CHO, क्योंकि आपकी वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लिमिटेड टाइम है, 8 घंटे जाओ, ड्यूटी करो, वापस आ जाओ।
आपके पास कोई फालतू का बर्डन नहीं रहता, कोई रजिस्टर नहीं भरने, कोई वैक्सीनेशन का हिसाब नहीं रखना, कोई ओपीडीज नहीं देखनी, किसी का बर्डन नहीं है कि किसी का सीनियर का फ़ोन आ गया या कुछ मैटर हो गया तो अभी जाना पड़ेगा। मतलब आप सारे एक्स्ट्रा बर्डन से दूर रहते हो। स्टाफ नर्स का ही पहला फ़ायदा है, 8 घंटे की ड्यूटी है। साथ में आपको थोड़े चेंजेस मिल जाते हैं, कभी डे होती है, कभी इवनिंग होती है, कभी नाइट होती है। थोड़ा ऐसा, थोड़ा आपके पास काम का ज़्यादा बर्डन नहीं होता। एक वार्ड में कहीं कहीं स्टाफ नर्स होते हैं, मिल बांट के इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता काम का, ठीक है। उसके बाद आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है और सैलरी टाइम के साथ काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट भी मिलती है। और तो ये सब मेरे को ऐसा लगता है कि CHO से सारा ही बेटर है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपकी जस्ट अभी ग्रेजुएशन पूरी हुई है तो गो फॉर स्टाफ नर्स। CHO के चक्कर में मत पड़ो, उसमें फ़ायदा है। अगर आपकी शादी हो चुकी है या बच्चे हैं, एज अच्छी हो रखी है, तो गो फॉर CHO, ठीक है। अगर CHO और BSc नर्सिंग में कंपैरिजन किया जाए तो मतलब CHO और स्टाफ नर्स में, तो स्टाफ नर्स बहुत बेटर है CHO से। कोई बर्डन नहीं है, लिमिटेड ड्यूटी है, थोड़ी ऑल्टरनेट चेंजेस भी मिल जाते हैं, छुट्टियां मिल जाती है, सैलरी अच्छी है, तो स्टाफ नर्स इज़ मच बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर।